नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, क्या आप ढेर सारी वीडियो देखने के बाद भी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त किया है? इसके बारे में आपको अभी भी चिंता सताई जा रही है। रक्षाबंधन का पर्व बस आने को ही है। ऐसे में कई सारे भक्तों के मन में यह असमंजस है कि राखी 30 अगस्त को बांधनी है या 31 अगस्त को सुबह बांधे या रात में, क्योंकि हर बहन चाहती है कि वह अपने भाई को उस शुभ मुहूर्त में राखी बांधे जिससे उसके भाई के जीवन में खुशियों का आगमन हो सके। इसी के बीच बहनों के लिए सही मुहूर्त चुनना, भद्रकाल के बारे में सोचना और उनके भाई को सही तरीके से राखी बांधने की तैयारियों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रक्षाबंधन में राखी को शुभ मुहूर्त में बांधने का विशेष महत्व होता है। इसलिए हमने यह एक खास वीडियो केवल शुभ मुहूर्त के समय को अच्छे से समझने के लिए बनाई है। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, इस वर्ष के रक्षाबंधन का मनाना कुछ ज्यादा ही असमंजस में घिरा हुआ है। इसका कारण यह है कि इस साल भद्रा काल का साया रक्षाबंधन के दिन पर छाया हुआ है। इस परिस्थिति में लोग सोच रहे हैं कि रक्षाबंधन को कब मनाया जाए। क्या 30 अगस्त के दिन, जिस दिन पूर्णिमा है, या 31 अगस्त के दिन, क्योंकि 30 अगस्त को इंदिरा काल का साया है और भद्रा काल में राखी बांधना सुबह नहीं माना जाता। कुछ लोगों का कहना है कि 30 अगस्त को पूर्णिमा है, इसीलिए उस दिन राखी बांधना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मत है कि उस दिन भद्रा काल है, इसीलिए 31 अगस्त को बांधनी चाहिए। कई लोग भद्रकाल के बाद राखी बांधने का महत्व देते हैं। वहीं कुछ लोगों को सूर्यास्त के बाद राखी बांधने को उचित मानते हैं। इसी तरह गुरुजी ने भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए रक्षाबंधन के दिन की सारी जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया है कि किस दिन राखी पर्व मनाया जाए। इस दिन पूर्णिमा तिथि है, कब से कब तक भद्राकाल लगेगा और कौन से सही मुहूर्त में राखी को बांधना सही रहेगा। गुरुजी ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा है कि रक्षाबंधन के दिन को लेकर आजकल कई सारे लोग बहुत सारी गलत बातें और मान्यताएं भी सोशल मीडिया लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में उनकी तरफ से इन सारे प्रश्नों के उत्तर उनके भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी ने बहनों के लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताई है जो उन्हें अपने भाई के लिए अवश्य करनी चाहिए। उनका कहना है कि आजकल नए जमाने की हवा चल रही है। हर त्योहार का महत्व और मतलब अलग अलग तरीके से माना जाने लगा है, किंतु शास्त्रों के अनुसार त्योहारों का महत्व और उनकी खुशबू को बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई को राखी बांधना और सोशल मीडिया को डालना नहीं, किंतु इसकी महिमा कई गुना ज्यादा है। गुरुजी बताते हैं कि यह केवल सुंदर और फैंसी दिखने वाला धागा नहीं है, बल्कि इसका महत्व कई गुना इससे भी अधिक है। शास्त्रों में रक्षा सूत्र को एक मजबूत और ताकतवर हथियार के रूप में माना गया है, जिसके आगे देवता भी अपना सिर झुकाते हैं। गुरुजी ने बहनों के मार्गदर्शन के संदर्भ में यह कहा है कि जो बहनें राखी खरीदकर घर लाती है, वे इन राखियों को ऐसे ही अलमारी में या यहाँ वहाँ रख देती है, जिससे रक्षा सूत्र का अपमान होता है। आपको करना यह है कि जब आप वो राखी खरीदकर घर लाते हैं तो उन्हें राखी को साफ और स्वच्छ कपड़े में बांधकर मंदिर में रख देना है और ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए उनका पूजन करें। उसके बाद आप वे राखी अपने भाइयों को बांधे। सुरक्षा सूत्र की शक्ति इससे कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि कई बहनें बाहरी सुंदरता में मोहक होकर भाइयों के लिए प्लास्टिक की या ऐसे ब्रेसलेट वाली राखियां लाती हैं, जबकि गुरुजी कहते हैं कि शास्त्रों में सबसे उत्तम धागा और रक्षा सूत्र यानी कि कलावा होता है, या सूती धागे से बने रक्षा सूत्र को ही सबसे उत्तम स्थान दिया गया है। इसीलिए भाइयों को प्यार और विश्वास से भरा कलावा पहनाना चाहिए, न कि ऐसी राहु और केतु को अपनी और मोहक करने वाली राखियां। आजकल बहनें भाइयों का मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट्स के केक्स, डोनट्स और अन्य विभिन्न चीजें लाती है, किंतु शास्त्रों में इसका सख्त विरोध किया गया है। उनका कहना है कि बहनों को अपने भाइयों की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए श्रीफल यानी कि नारियल का प्रयोग करना चाहिए। नारियल की शक्ति को जिन्होंने नहीं जाना वे मूर्ख होते हैं, जिनकी बहनें अपने भाइयों के लिए नारियल लाती हैं।
ऐसे भाइयों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, राखी बांधने के लिए सही समय का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह आवश्यक है, किंतु आपकी भावना और आपके रक्षा सूत्र को बांधने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। गुरुजी के अनुसार राखी बांधने के बाद भाइयों को अपनी बहन के चरणों को स्पर्श करने की आवश्यकता होती है। आपके घर में बेटियां 100 पंडितों के समान मानी जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसीलिए इस काम को करना कभी भी ना भूलें। गुरुजी ने अपने भक्तों की उलझनों को दूर करते हुए बताया है कि हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त 2023 को प्रातः 10:59 से शुरू होकर दूसरे दिन यानी कि 31 अगस्त की सुबह 7:04 तक पूर्णिमा रहेंगी। इसीलिए इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं भद्रकाल की, तो 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के आरंभ होने के साथ ही भद्रा काल का भी आरंभ हो जाएगा, जो रात्रि के 9:02 तक रहेगा। भद्रा काल में राखी को नहीं बांधा जाएगा, इसलिए भद्रा काल खत्म होने के बाद ही शुभ मुहूर्त का आरंभ होगा। इस बीच में यानी कि भद्रा काल में राखी को बांधने का कोई भी मुहूर्त नहीं है। गुरुजी कहते हैं कि यूं तो शास्त्रों के अनुसार दोपहर के वक्त ही राखी बांधना सबसे उत्तम माना गया है, किंतु यदि दोपहर के समय भद्रा काल चल रहा हो तो प्रदोष काल में राखी बांधना शुभ होता है। भद्रा काल पूरी दोपहर कब तक रहेगा, तो उसकी जानकारी भी गुरुजी ने दी है। अगर बात करें भद्रपुंछ की, तो वो शाम को 5:32 से शाम 6:32 तक रहेगा और भद्रा मुख शाम 6:32 से रात 8:11 तक रहेगा और भद्रा का अंत समय रात 9:02 पर समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात ही शुभ मुहूर्त का आरंभ हो सकता है, जो कि भद्रा काल के समाप्त होते ही रात्रि के 9:03 से शुरू होकर मध्य रात्रि 12:28 तक चलेगा। इस मुहूर्त में आप भाइयों को राखी बांध सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए, राखी का शुभ मुहूर्त यह है 9:03 से 12:28 तक रात्रि में। तो जो लोग यह कह रहे हैं कि 31 अगस्त को भी राखी का शुभ मुहूर्त है, तो उन्हें बता दें कि 31 अगस्त को भाद्रपद मास का आरंभ हो जाएगा। इसलिए श्रावण मास के यानी 30 अगस्त को ही धर्म कर्म करना शुभ रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को सुबह 10:59 के बाद पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेंगी, जबकि अगस्त को भद्रा से शुरू हो जाएगा। किंतु यदि आप 31 अगस्त को भी राखी बांधना चाहते हैं तो प्रातः काल 7:04 से पहले ही राखी को बांध सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक तिथि रहेंगी। इसके अलावा गुरुजी ने बहनों के लिए कहा है कि यदि वे अपने भाई के लिए राखी की थाली सजाती है तो उस थाली में सारी आवश्यक चीजें होना भी जरूरी है, जैसे कि रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक, मुंह मीठा करने के लिए मिठाई, श्रीफल, जिसे तोड़कर आप अपने भाई को खिला सकती है। इससे उनका जीवन धन धान्य से भरा रहेगा। इसके अलावा थाली में जो आपने कलावा या राखी ली है वो भी रख लें। ध्यान दें कि राखी बांधते समय भाई का सर रुमाल से ढका रहे, तो यह अत्यंत उत्तम होता है। यही नहीं, गुरुजी ने राखी के समय भाई बहन को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए उसकी भी जानकारी दी है। उस मंत्र का उच्चारण आपको राखी बांधते समय करना है। इसके उच्चारण से रक्षा सूत्र की पवित्रता और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये मंत्र इस प्रकार है: ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्पि बदामी रक्षे माचल माचल। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बधाई हुई। ये बातें और राखी का शुभ मुहूर्त आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।